22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर रामनगरी को अभेद किले में तब्दील किया जा रहा है। 16 जनवरी से अयोध्या में अनुष्ठान कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी के पास होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय और यूपी का गृह विभाग लगातार संपर्क में है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या और आसपास के इलाकों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। 22 जनवरी को पूरे विधि विधान के साथ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे। पीएम के साथ साथ कई दिग्गज नेता भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और 16 जनवरी से अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में 16 जनवरी से अनुष्ठान। जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी के पास। केंद्रीय गृह मंत्रालय और यूपी का गृह विभाग संपर्क में। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में जुटी सरकार। अयोध्या में रॉ और आईबी के अफसरों ने डाला डेरा। 13,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। अन्य जिलों के 100 से ज्यादा एएसपी, 325 इंस्पेक्टर, 800 सब इंस्पेक्टर तैनात। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है। वैसे में अयोध्या की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता बनाने में यहाँ का प्रशासन जुटा हुआ है। जन्मभूमि परिसर की जो सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी होगी वो एसपीजी के कंधों पर होगी। यानी कि जो जन्मभूमि परिसर का जो पूरा एरिया होगा, चाहे हम अंदर की बात करें या फिर बाहर की बात करें, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की होगी। हालांकि जो बाहर के जो तमाम बैरिकेड्स होंगे वहां पर यूपी पुलिस के साथ साथ जो एसएसएफ की जो यूनिटें हैं उनको तैनात किया जाएगा। साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होंगे उनकी तैनाती भी कल से यहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही में अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस वक्त जो अयोध्या का पूरा परिक्षेत्र है, पूरे परिक्षेत्र में 13,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी लगातार यहां पर नजर बनाए हुए हैं। खासतौर पर अगर हम रॉ की बात करें, आईबी की बात करें तो उनके अधिकारी लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा में 25,000 जवान लगाए जाएंगे, जिसमें मिलिट्री के जवान भी रहेंगे। रेड जोन में फिदायीन हमले रोकने के लिए क्रैश रेटेड बोलार्ड लगाए गए हैं। कनक भवन और हनुमानगढ़ी को सुरक्षा के मद्देनजर येलो जोन में रखा गया है। रेड और येलो जोन में बची अयोध्या। अयोध्या को सुरक्षा के लिहाज से कई जोन में बांटा जाएगा, जबकि रेड और येलो जोन की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटाबेस की ली जाएगी मदद। पूरे इलाके की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। 20 जनवरी की रात से ट्रैफिक व्यवस्था में भी भारी बदलाव होगा। सुरक्षा और प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले मेहमानों के लिए लखनऊ गोरखपुर अयोध्या हाईवे पर हेवी ट्रैफिक डायवर्जन होगा। 21 जनवरी की सुबह से इस लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को एंट्री दी जाएगी जिसके पास एंट्री पास होगा। तो मेरे साथ अयोध्या के आईजी जोन प्रवीण कुमार जी हैं। सर, देखा जाए तो सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव होगा और जो हाईवेज का रास्ता है उसको भी डाइवर्ट किया गया है। देखिए, सुरक्षा और सुविधा दोनों हमको एक साथ देखनी होती है। जाहिर सी बात है, जब एक बड़ा कार्यक्रम होता है तो लोग सभी के लिए सुविधा हो, उसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जेंस लागू किए जाते हैं। और ट्रैफिक डाइवर्जन का आशय ये है कि हमको वैकल्पिक मार्ग दे देते हैं जिससे उनको भी असुविधा ना हो और जो लोग यहाँ पर तीर्थयात्री आ रहे हैं वो भी सुगम तरीके से आ सके। हमने भारी वाहनों का रेगुलेशन स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे पास वैकल्पिक पूर्वांचल एक्सप्रेस एक मार्ग है, तो हम इस कोशिश में हैं कि इसको ग्रीन कॉरिडोर जैसी स्थापित कर सकें, जिससे लखनऊ से आने वाले व्यक्ति को, बनारस से आने वाले व्यक्ति को या इलाहाबाद प्रयागराज से आने वाले व्यक्ति को जो अयोध्या धाम की तरफ आ रहा है उसे जो मैक्सिमम सुख सुविधा मिल सके और न्यूनतम रिस्ट्रेंट मिले, इस तरह की व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित की हैं। जमीन से लेकर आसमान और सरयू नदी के तटों पर कड़ी नजर होगी। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी